नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस इंटरनेट पर फैले शोर शराबे से दूर जाकर 2026 के बीटीसी और असम सरकारी नौकरियों को लेकर बिल्कुल सटीक और पुष्ट तथ्य सामने रखना है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आधिकारिक जानकारी क्या है और अफवाह क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले पुष्ट वन विभाग की नौकरियां, फिर अनुमानित आगामी रिक्तियां, उसके बाद नवीनतम परीक्षा परिणामों का अपडेट और आखिर में सबसे जरूरी रणनीतिक परीक्षा की तैयारी। 2026 के रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए ये वो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर मजबूत पकड़ होनी ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, जो है आधिकारिक तौर पर पुष्ट वन विभाग की नौकरियां। 157, जी हाँ 157, ये कोई हवाई अंदाजा नहीं है, बल्कि वन विभाग के तहत भरे जाने वाले पदों की बिल्कुल पक्की संख्या है। ये उन सभी के लिए एक बहुत ही ठोस मौका है जो सरकारी क्षेत्र में अपना करियर सुरक्षित करना चाहते हैं। अब अगर इन 157 पदों को बांटकर देखें तो ये 2 मुख्य भूमिकाओं के लिए हैं। पहला है फॉरेस्टर वन, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड, जिसके लिए 12वीं यानी एचएस पास होना अनिवार्य है। और सबसे शानदार बात जानते हैं, इन दोनों ही पदों के लिए सैलरी का बैंड बिल्कुल एक समान है, 14,000 रुपये से लेकर 49,000 रुपये तक। ये बढ़िया वेतनमान इस अवसर को सच में बहुत खास बना देता है। लेकिन कुछ सख्त पात्रता मानदंड भी हैं जिन्हें पूरा करना हर हाल में जरूरी है। उम्मीदवार का बीटीसी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही असम रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। उम्र की बात करें तो सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है। इन प्रशासनिक शर्तों को पूरा किए बिना आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक बहुत ही कड़ी और क्रमबद्ध चुनौती से गुजरना होगा। सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, जो इसे पास करेंगे सिर्फ वही लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। उसके बाद वाइवा या इंटरव्यू का नंबर आएगा और एकदम अंत में होगा मेडिकल टेस्ट, यानी सीधी सी बात है, पहली शारीरिक बाधा को पार किए बिना आगे का पूरा रास्ता बंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, 2026 में आने वाली अनुमानित रिक्तियां। हाल ही में अलग अलग विभागों में जो हलचल देखी गई है, उससे कई बड़े अफसर सामने आने की पूरी उम्मीद है। बीटीसी सचिवालय, शिक्षा विभाग में एलपी और यूपी शिक्षकों की भर्ती, पुलिस और होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी व सिंचाई विभाग में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट। 2026 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए ये बेहतरीन विकल्प हैं, जिनके नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प संकेत मिला है। बीटीसी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, और यह सिर्फ कोई रूटीन काम नहीं है। जब कोई विभाग इतने बड़े स्तर पर कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नई भर्तियों के लिए बहुत तेजी से रास्ता साफ किया जा रहा है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण विषय का, नवीनतम परीक्षा परिणाम और उनके ताज़ा अपडेट्स। अगर हम असम लोक सेवा आयोग यानी एपीएससी ग्रेड 4 के फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट की टाइमलाइन पर गौर करें तो इसकी तेज रफ्तार सच में हैरान करती है। परीक्षा 4 जनवरी को हुई और देखते ही देखते 20 फरवरी को नतीजे भी आ गए। अब अगला कदम, सफल उम्मीदवार सीधे फेज 2 यानी इंटरव्यू और वाइवा वॉइस की तैयारी में लग गए हैं। ये गति साफ दिखाती है कि प्रशासन भर्तियों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ बीटीसी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नई भर्तियों के फाइनल रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। इंटरनेट पर चाहे जो भी दावे किए जा रहे हों मेरिट लिस्ट या अपॉइंटमेंट को लेकर, किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना ही पड़ेगा। और यहीं पर आधिकारिक जानकारी और अफवाहों के बीच का फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए असत्यापित अटकलों और अनौपचारिक यूट्यूब चैनलों की बातों से बचना चाहिए। सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमेशा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बीटीसी, एपीएससी और असम सरकार के जॉब पोर्टल्स जैसे आधिकारिक मंचों पर ही भरोसा करना समझदारी है। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, रणनीतिक परीक्षा तैयारी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पदों की लिखित परीक्षा को क्लियर करने के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनानी होगी। पढ़ाई का पूरा फोकस इन खास विषयों पर होना चाहिए। सामान्य ज्ञान, असम और बीटीआर का विशेष जीके,
अंग्रेजी व्याकरण, अंकगणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर बेसिक्स। यही वो सिलेबस है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की चाबी साबित होता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, केवल मानसिक रूप से तैयार होना काफी नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस जैसी नौकरियों के लिए शुरुआती शारीरिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। दौड़ने, लंबी कूद और अपनी सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस को बढ़ाने पर आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। मजबूत शारीरिक कंडीशनिंग के बिना पहले चरण को पार करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो इन सभी पुष्ट तथ्यों और रणनीतियों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या 2026 के सरकारी करियर की वो शानदार यात्रा आज ही शुरू हो रही है? सही समय या नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बजाय अब इन जानकारियों को एक ठोस तैयारी में बदलने का वक्त आ गया है। जो आज से शुरुआत करेगा, कल उसी के हाथ में सफलता होगी।